कि हम जो भी करते हैं उसका कारण सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर क्यों आप घंटों मोबाइल में सोशल मीडिया में समय देते हैं। ये समझने के लिए ये समझना जरूरी था कि आपके दिमाग और आंख कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ। हमारा शरीर का कोई एक्शन शरीर में हुए रिएक्शन के कारण होता है कि हमारा दिमाग आंखों से ली गई तस्वीरों का आखिर करता क्या है। नमस्कार, क्या आप भी अपने मोबाइल में स्क्रीन स्क्रॉल करते करते घंटों बिता देते हैं और समय का पता नहीं चलता? या तो यूं कह लीजिए, आपका मन नहीं भरता मोबाइल में इंस्टाग्राम, फेसबुक या और कई सोशल मीडिया के रील देखने में। आखिर ऐसा क्या है रील्स में जिसे कितना भी देख लो आपका मन नहीं भरता? आज से कुछ सालों पहले की बात करें तो आप सोशल मीडिया में इतना समय नहीं बिताते थे। जब इंस्टाग्राम या फेसबुक में लोग सिर्फ खुद के बारे में लिखते थे या खुद का फोटो डालते थे, आप सोशल मीडिया में समय तो देते थे लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ये सोशल मीडिया न सिर्फ आपके समय को खा रहा है बल्कि आपके बच्चों का बचपन भी निकल चुका है। अब ऐसा क्या हो गया है या ऐसा क्या कारण है जिसके वजह से ना चाहते हुए भी घंटों घंटों सोशल मीडिया में समय दे रहे हैं? इस बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। बस आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कुछ बताने से पहले आप यह जान लीजिए कि हमारा शरीर जो भी रिएक्शन करता है उसका कारण शरीर में हुए केमिकल रिएक्शन है। हम जो भी देखते हैं, सोचते हैं या करते हैं उसका कारण केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि मानव शरीर केमिकल रिएक्शन पर ही काम करता है। इसके कारण ही आप देखते हैं, सोचते हैं या कुछ करते हैं। जीवित चीजों के अंदर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं को जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं कहा जाता है। किसी जीव में सभी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के योग को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मेटाबॉलिज्म में एक्सोथर्मिक यानी कि ऊर्जा मुक्ति रासायनिक प्रतिक्रियाएं और एंडोथर्मिक यानी कि ऊर्जा अवशोषित रासायनिक प्रतिक्रियाएं दोनों शामिल हैं। जीवन की बुनियादी प्रतिक्रियाओं में ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन शामिल है। मनुष्यों में जो जीवन के सबसे जटिल रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, विकास, भेदभाव, श्वसन, पाचन और उत्सर्जन जैसे अतिरिक्त आवश्यकताएं होती हैं। ये सभी प्रतिक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पहले बात करते हैं कि हमारा दिमाग आंखों से ली गई तस्वीरों का आखिर करता क्या है और कैसा रिएक्शन करता है। आंखों से दिमाग तक की सूचनाएं ऑप्टिकल तंत्रिका के जरिए जाती है। यह तंत्रिका आंखों को मस्तिष्क से जोड़ती है। आंखों से दिमाग तक सूचना भेजने को 4 स्टेप से समझा जा सकता है, जिसमें पहला है कि आंखों के पीछे की परत रेटिना प्रकाश को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती है। इसमें दूसरा है, ये सिग्नल ऑप्टिकल तंत्रिका के जरिए मस्तिष्क के दृश्य केंद्रों तक पहुंचाते हैं। तीसरा है, दिमाग का एक खास हिस्सा जिसे विजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं, इन सिग्नलों को प्रोसेस करता है और इनसे तस्वीरें बनाता है। और चौथा है, ये तस्वीरें ही वो हैं जिन्हें हम देखते हैं। हमें कई बार महसूस होता है कि हमें कोई देख रहा है, कोई हमें घूर रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। कई बार पार्क में टहलते वक्त या अंधेरे कमरे में ऐसा फील होता है। बहुत बार तो भीड़ भरी बस या ट्रेन में भी ऐसे फीलिंग होती है कि कोई हम पर नजरें गड़ाए हुए है। अक्सर आपका यह एहसास सच साबित होता है। कभी आपने सोचा है कि आखिर आपके अंदर ये महसूस करने की ताकत कहां से आई? कैसे जो चीज आपकी नजरें या नजरों ने नहीं देखी, आपने उसे महसूस कर लिया। अक्सर लोग इसे छठी इंद्री या छठी ज्ञान या अंग्रेजी में इंट्यूशन कहते हैं। या तो क्या वाकई में ऐसा होता है? इसमें साइंस क्या कहता है? साइंस ने इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। जब हमारी आंखें किसी चीज को देखती है तो वो इस तस्वीर को हमारे दिमाग को भेजती है। ये हमें उस चीज के बारे में बताता है, उस चीज को महसूस कराता है, दिखाता है। अब तक ये माना जाता है या माना जा रहा है कि दिमाग का एक खास हिस्सा हमें चीजों को देखने, समझने के लिए जिम्मेदार है।
इसे विजुअल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जब आंखें चीजों की तस्वीरें दिमाग के इस हिस्से को भेजती है तो वो इसे समझकर हमें बताता है कि आखिर वो है क्या। इन सब जानकारी से आप समझ गए होंगे कि हमारा शरीर का कोई एक्शन शरीर में हुए रिएक्शन के कारण होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझते हैं शरीर में हुए रिएक्शन को। श्वसन श्वसन के दौरान एक रासायनिक परिवर्तन होता है जहां ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को तोड़ने और ऊर्जा जारी करने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया आपके शरीर की कोशिकाओं में होती है और इसमें ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदलना शामिल होता है। फिर जारी की गई ऊर्जा का उपयोग विभिन्न कोशिकाओं गतिविधियों के लिए किया जाता है। शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत देती है जो रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच संकेतों को लाते हैं। ये संकेत मूड, गति और अन्य कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। मस्तिष्क न्यूरोट्रांसमीटर का उपयोग करके यह समायोजित करता है कि आप चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और प्रभावी रूप से आपके मूड को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप खतरे में होते हैं तो आपका मस्तिष्क तनाव हार्मोन जारी करता है जो आपको गति से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम जो भी करते हैं उसका कारण सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन है। तो हम बात कर रहे थे कि आखिर क्यों आप घंटों मोबाइल में सोशल मीडिया में समय देते हैं। ये समझने के लिए ये समझना जरूरी था कि आपके दिमाग और आंख कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कैसे काम करता है। अगर आप घंटों घंटों मोबाइल में सोशल मीडिया में रील्स देखने में बिताते हैं तो यकीनन आप अच्छी वीडियो नहीं देखते होंगे, कोई जानकारी वाली या एजुकेशन वाली वीडियो नहीं देखते होंगे। आप उन रील्स और वीडियो को देखने में समय बिताते होंगे जिसे सबके सामने देखने में असहज महसूस हो। ऐसी चीजों के प्रति हमारा दिमाग आकर्षित होता है और उसका कारण है शरीर का केमिकल रिएक्शन। यह बात तो आप भी जानते होंगे कि मनुष्य का शरीर अच्छी और बुरी चीजों का फर्क समझता है और मनुष्य का शरीर सिर्फ अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करता है और बुरी चीजों को रिजेक्ट कर देता है। यह ईश्वर का बनाया हुआ नायाब मशीन है जो ऑटोमेटिक काम करता है और मनुष्य को संतुष्टि और असंतुष्टि के जरिए दिमाग को बताता है। इसे आप ऐसे समझें कि अगर आप एक मांसाहार हैं और मछली खाते हैं तो आप मछली को दूसरे मांसाहार के मुकाबले कम खाते होंगे। यानी कि अगर आप चिकन या मटन महीने में 4 बार खाते हैं तो मछली 1 बार ही खाते होंगे। चिकन या मटन की तुलना में मछली कम खाते होंगे। मछली के 1 या 2 पीस में ही आपका मन भर जाता होगा। ऐसा आपके साथ ही नहीं होता है, ऐसा सभी के साथ होता है क्योंकि यहाँ भी केमिकल रिएक्शन काम करता है। मछली को सुपर फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स होते हैं। साथ ही इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी होता है जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जैसे ही मछली खाते हैं हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन होता है और हमारे दिमाग में संकेत जाता है कि हम कुछ अच्छा खा रहे हैं जो हमारे शरीर को फायदा दे रहा है और हमारा दिमाग अच्छी चीज की सेंस करके संतुष्ट हो जाता है और हमारा मन भर जाता है। ठीक ऐसे ही जब आप घंटों मोबाइल में सोशल मीडिया में खराब या बुरे रील्स या वीडियो देखते हैं तो आपका मन असंतुष्ट रहता है या आपका ध्यान सोशल मीडिया से नहीं हटता है। जैसे ही आप अच्छे वीडियो और रील्स देखने लगेंगे आपका मन जल्द ही संतुष्ट हो जाएगा और आप सोशल मीडिया में ज्यादा समय बिताने से बच सकते हैं। ठीक वैसे ही अपने बच्चों को भी जानकारी भरी या एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो दिखाएं तो आप देखेंगे कि बच्चे मोबाइल में कम समय बिताने लगेंगे। मनुष्य का शरीर सिर्फ अच्छी चीजों के लिए बना है। अगर आप अच्छी चीजों पर फोकस करेंगे तो आपका दिमाग भी अच्छी चीजों के प्रति रिएक्ट करेगा और आपके समय के बचाने के साथ साथ आपको स्वस्थ भी रखेगा क्योंकि मानव मस्तिष्क को पता है कौन सी चीज को कितने मात्रा में ग्रहण करना है। इसीलिए जानकार बने, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वीकेपी एबिलिटी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।